सो मेरे साथ है लोकेश, जो कि ट्रेस नेटवर्क के को फाउंडर हैं। और ट्रेस नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है जहाँ पे कोई भी इंसान अपना डिजिटल अवतार रेडी कर सकता है। क्योंकि जब हम वेब 3 की बात कर रहे हैं और इतने सारे जो मेटावर्सेस बन रहे हैं, ऑब्वियसली यार मेटावर्स में जब लोग जाएंगे तो अपने अपने अवतार लेके जाएंगे ना। और अवतार ठीक है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारी जेपेक्स और वो सब तो अपना अवतार का फॉर्म लेके जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी प्रेफर करेंगे कि उनका अवतार उनकी तरह दिखे, उनकी तरह बोले, उनकी तरह चले। और इसको आप ट्रेस नेटवर्क पे मिंट कर सकते हैं और अपने इस अवतार को कितने सारे जो मेटावर्स अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे बन रहे हैं, वहाँ पे आप जाके इन अवतार को जो है वो लेके जा सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, अब मैं सीधा लोकेश से बात करूँगा। लोकेश, क्या माहौल है यार, क्या बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक, अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, मतलब माहौल ही हो गया यार, मतलब कि तो वेलकम यार। और कैसा लग रहा है, और क्या, टेल मी समथिंग मोर अबाउट ट्रेस नेटवर्क। थैंक यू काशु भाई। डेफिनेटली माहौल बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने आप को एक आइडिया से और उस कॉन्सेप्ट को पूरा डेवलप करके आज लाए हैं। और बाइनेंस के यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही वो हैं जो बाइनेंस पे लिस्टेड होने वाले हैं और जो उस लेवल पे अपने को अचीव कर सके हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। जैसे हमने बताया कि लास्ट वीक हमने अपना पहला प्रोडक्ट जो बड़ी अवतार को लेके हमने लॉन्च किया था, जिसमें लोगों के हमने फीडबैक्स देखे। लोगों ने जब अपने खुद के अवतार को देखा कि यार अवतार एक्चुअली ऐसा भी होता है क्या, हमने कार्टून अवतार देखे थे, हमने डिसेंट लैंड पे स्टैंडर्ड फेसेस वाले अवतार देखे थे, बट ये हमारा अवतार, ये डांस कर पा रहा है, ये चल पा रहा है, ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। मतलब लोगों में वो इमोशनल चीज़ें देखी, तो इसने बड़ा एक्साइटमेंट हमें, मतलब जो एक हमारा खुद का एक आइडिया था कि ये ऐसे चलेगा, अब वो लग रहा है कि लोगों में भी उसकी सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिली है। तो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो हम ट्रेस को लेके बोलते थे कि यार ट्रेस से हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अब देखा जाए तो हम ट्रेस से मेटावर्सेस में जान डाल रहे हैं। हम लोगों के वो अवतार बना रहे हैं जो वो लेके अपने अवतार के एज NFT वो किसी भी मेटावर्स में घूम पाएंगे। और दैट्स द काइंड ऑफ थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। आज के दिन जो जितने भी मेटावर्सेस बने, हमने जो नाम मैक्सिमम सुने, डिसेंट लैंड, सैंडबॉक्स, ये सारे के सारे अगर देखोगे तो इसमें भी इतने ज़्यादा लोग नहीं आए हैं कि वो उसमें इतना कि हर टाइम मैं कितनी बार हफ्ते में शायद 1 बार चला जाऊँगा, 2 बार चला जाऊँगा, बट वो रियल अडॉप्शन आने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो लोगों की थी कि यार मैं वहाँ पे अगर जाऊँ तो मुझे कोई पहचान पाए। राइट, एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़, अब मेटावर्सेस का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज, जो लोगों का एक थॉट प्रोसेस था कि गेमिंग वाली जो चीज़ है बस वही एक मेटावर्स है, या सोशल कोलैबोरेशन के लिए बस यही मेटावर्सेस है। अब जब बिजनेसेस इसमें आने शुरू हुए, जब जहाँ पे कंपनीज बात करती हैं कि हम अपने वर्चुअल ऑफिसेज सेटअप करेंगे, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं वो एक दूसरे के रीच में वो आ पाएँ, वो एक दूसरे को ऐसे आपस में बैठ के बात कर पाएँ, वो उस लेवल की इंटरेक्शन ला पाएँ। तो इस चीज़ की जो मेन यूटिलिटी अगर मैं आज बात करूँ तो मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया यहाँ पे, खासकर बाइनेंस वाले इसमें, जहाँ पे मैं इतने सारे मेटावर्सेस के साथ बात किया, तो उन सब के पास आज के दिन ये सेम प्रॉब्लम है जो डिसेंटलैंड, सैंडबॉक्स और इन बाकी मेटावर्स के पास है। उनके पास वो रियल फेस देने को लोगों के पास है नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बना दिया, एंड आई एम हैप्पी एंड प्राउड के मतलब इंडिया से हम लोग आए और इस ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे इन मेटावर्सेस को वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं जहाँ पे लोग ईजिली दे कैन go around, easily they can interact, easily they can recognize other people, and that's what is a basic need. ये अभी तक का सबसे बड़ा bottleneck बना हुआ था, जिसमें हर कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था बट नहीं कर पाता है। एंड इट्स अ वेरी आई वुड से कि नाउ दैट्स एन अचीवमेंट, आई वुड से कि ट्रेस नेटवर्क लैब्स ने उसको बहुत सक्सेसफुली किया। और अब जो ये अवतार हमारे बनने शुरू होंगे, हमारी अवतार पॉपुलेशन ये हर मेटावर्स पे घूम रही होगी। दैट्स द काइंड ऑफ अचीवमेंट, लाइक आई एम रियली हैप्पी। लोगों का फीडबैक देख के लोग जब अपने आप को देखते हैं ना कि यार अवतार बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू, बहुत सारे ऐसे लोग, आप सोचो कि मतलब डिजिटल जो आपका बडी होगा, जिस अवतार को ये कहते हैं उसका नाम बडी होता है, और उस बडी को आप वहाँ पे उसको रेडी भी कर सकते हो, टी शर्ट्स पहना सकते हो, अपनी फेवरेट टी शर्ट्स पे आपकी कोट्स लिखे होंगे,
और आप उस टी शर्ट को एज ए NFT वहाँ से बाय करके अपने अवतार को रेडी कर सकते हो, और उसको एक ऐसे मेटावर्स भी बन रहा है जहाँ पे ट्रेस नेटवर्क पे, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो वो जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेटावर्स को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो काशिफ भाई, अब जैसे अगर हम मेटावर्स में आ ही रहे हैं और हम किसी न किसी ओकेजन इवेंट, किसी न किसी पर्पज़ के लिए आने वाले हैं, ठीक है, हर कोई, आप भी, मैं भी, और उसमें सबसे पहली चीज़ जैसे लाइफस्टाइल। मैं आज के दिन यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ट्रेस नेटवर्क लैब्स की टी शर्ट पहन के बैठा हूँ बिकॉज आई वांट पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी कि येस, ट्रेस इज़ अ प्रोजेक्ट एंड वी आर द फेसेस ऑफ ट्रेस। ऐसे ही हर कोई बंदा ना अपनी एक आइडेंटिटी को लेके घूम रहा होता है कि यार मैं ये कुछ पहन के जाऊँगा, ये बिजनेस मीटिंग है तो यहाँ पे ये करूँगा। तो वो सारे के सारी जो चीज़ें वही सेम रिफ्लेक्शन मेटावर्सेस में भी है कि यार ये मेटावर्स में हमें रिप्रेजेंट करने वाला हमारा बड़ी कैसा दिखेगा वहाँ पे। कॉन्सर्ट में जा रहा है तो क्या वो स्टैंडर्ड कुछ टी शर्ट वो पहन के जा रहा है या कुछ जैसी भी पहनने का हुआ है। तो ये जो जितने भी ब्रांड्स हमने ऑनबोर्ड किए हैं, ये सब इन ओकेजन्स के लिए वो आज भी जाने जाते हैं, उनका एक टेस्ट है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो उन ब्रांड्स का ही प्रोडक्ट लेते हैं। डाई हार्ड फैन होते हैं, टॉमी हिलफिगर का लेने वाले वो एक स्पेसिफिक लोग होते हैं, जो फॉर्मल्स लेने वाले हैं वो अलग। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो ब्रांड्स लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो इसलिए ही सो दैट हम अपने अवतार को रेडी कर पाएँ उस इवेंट ओकेजन के लिए। सो अब एक बात बताइए, जैसे अगर किसी को अभी मेटावर्स में अपना बॉडी मेंट कर रहा हो तो अभी प्लेटफॉर्म पे रेडी है, कर सकता है? सो येस, हमने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। अब ये लाइव होने वाला है हमारा 8 से 10 दिन में। ये डेट अभी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में विल बी अनाउंसिंग इट, जिसमें लोगों के पास अवेलेबल होगा कि वो जाएंगे अब ट्रेस नेटवर्क पे, वहाँ पे अपना जाके बॉडी मेंट कर पाएंगे। तो और साथ में अभी जैसे सारे मेटावर्सेस के साथ जिनके साथ हमारा ऑलरेडी इंटीग्रेशन शुरू हो गया है, जैसे ब्लॉकटोकिया हो गया, ये सारे अलग अलग मेटावर्सेस, कुछ गेमिंग मेटावर्सेस भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपना बड़ी अवतार उसकी NFT मिंट करके अपने वॉलेट में रखूँगा, उसे लोगों से इंट्रोड्यूस कर पाऊँगा कि ये मेरा बड़ी अवतार है, सोशल मीडिया पे जाके कि ये मेरा बड़ी अवतार है, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इन मेटावर्सेस। एंड इन द मीन टाइम हमारा जो ये ब्रांड्स के मर्चेंडाइज आने शुरू हो जाएंगे, जो लोग एज NFT बाय करके अपने अवतार पे पहन के उसको रेडी कर पाएंगे। द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरिन विल बी ओपनिंग द डोर्स इन दीज मेटावर्सेस, जहाँ पे लोग जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी जैसे अराउंड 15 मेटावर्सेस के साथ हमारा ये इंटरेक्शन शुरू हो गया है, जिसमें हम उनके एनिमेशन लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेशन वो सब बातें कर रहे हैं, राइट। तो देखा जाए तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो गई, क्योंकि हर मेटावर्स जो अलग अलग, कोई यूनिटी में बन रहा है, कोई अनरियल पे, कोई WebGL पे, नाउ आवर बडी इज़ गोइंग टू बी लाइक एवरीवेयर इट कैन बी यूज्ड इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कहाँ किस मेटावर्स में है। अब उसमें जो मेन चीज़ है कि आपका बड़ी क्या क्या जेस्चर्स फॉलो कर पाएगा, क्योंकि हर मेटावर्स में अलग, गेमिंग मेटावर्स में जाते हो तो वो एक हाई जंप ले पाता है, समरसॉल्ट कर पाता है, एक नॉर्मल मेटावर्स में जाते हो तो शायद हग करने का एक जेस्चर है। तो सबकी एक एनिमेशन लाइब्रेरीज है, अब उनके साथ वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। वंस दैट्स रेडी, योर बड़ी अवतार इज रेडी टू गो इनटू दीज मेटावर्सेस। अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब आप ये तो समझ ही रहे हो कि यार NFTs और मेटावर्सेस ये कहीं ना कहीं फ्यूचर है, और मेटावर्स और मेटाफाई, ये सारी चीज़ें आप जो टर्म्स नई नई सुन रहे हो, तो इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार अपना इंडिया से एक प्रोजेक्ट है ट्रेस नेटवर्क, और लोकेश इसमें ये काम कर रहे हैं। लोकेश यार, थोड़ा माहौल के बारे में बताओ, मतलब ये बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में क्या रहा, क्या तुमने क्या इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, किस तरीके का माहौल है यहाँ पे और क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो सबसे अच्छी चीज़ रही ना इस पे, यहाँ पे एक्चुअली उन लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला जिन्होंने बहुत सारे एक आइडिया से और कॉन्सेप्ट से जो यहाँ पे डेवलप किया ना, बहुत सारे चैलेंजेस और उसके साथ गुजर के आए हैं। उन लोगों से वो एक्सपीरियंस जब डिस्कस किया, उन लोगों से सुना, लाइक हर कोई इतना ओपन था यहाँ पे अपनी हर चीज़ शेयर करने के लिए, वो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप के लिए हमने यहाँ पे बातें की, इतने सारे मेटावर्सेस आए थे, बाइनेंस पे लिस्टेड है तो वो मेटावर्स यू कैन इमेजिन इट हैज़ कम टू अ सर्टेन स्टेज, तो वो सारे के सारे लाइव मेटावर्सेस है, उनके साथ डिस्कशन किया। बहुत सारी और भी ऐसे मेटावर्स स्पेसिफिक चेंज जो लोगों ने बनाई है, उन लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश किया कि क्या ऐसा एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेस नेटवर्क ये एक चेन पे लिमिटेड नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी ऑन मल्टीपल चेन्स। तो वो इंटरऑपरेटिबिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, जो हमारा मेन विजन है कि आप अपने अवतार को किसी भी मेटावर्स को किसी भी चेन पे होगा वहाँ पे आप ले जा सको, तो वही लोगों से डिस्कस कर रहे थे कि मेटावर्स स्पेसिफिक जो चेन्स बन रही है उनमें कैसे हम ये चीज़ कर पाएंगे। तो आई मीन लॉट्स ऑफ थॉट गॉट इवॉल्व, एंड सेकेंडली वी गॉट फीडबैक ऑफ व्हाट वी डिड। तो वो दोनों साइड का था कि जहाँ पे ये मेटावर्सेस को था ही नहीं कि यार ऐसा कुछ होगा, ये भी एक्सप्लोर कर रहे थे अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ। तो इवन लाइक कल
एलनॉन के CEO के साथ भी कल मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो वो उनको भी उनका बड़ी अवतार बना के दिखाया, तो ही वॉज लाइक कम ऑन मैन, दिस इज़ द थिंग। तो वही सारी चीज़ें लोगों की जो जेस्चर्स देखे। अभी परसों एक 10 साल का बच्चा वो आया और कह रहा मेरा अवतार बनाओ। मैंने कहा क्या करने वाला है? कह रहा है आई वॉन्ट टू मीट माई ग्रैंड माँ, शी इज़ वेरी फार अवे, शी इज़ इन USA, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहता है मैं अपना अवतार बना के, उनका अवतार बना के, और वी विल बी मीटिंग इन मेटावर्स, आई वांट टू टाइटली। तो ये लोगों की आप देख रहे हैं मतलब कि किस तरीके से लोग आपस में से रिलेशनशिप को भी मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर बैठे हैं, एंड इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट होगी कि लोग मेटावर्सेस में एक दूसरे से मिलेंगे जो लोग पास में नहीं बैठे। करेक्ट। तो ये जो जियोग्राफी का जो डिस्टेंस है, ये इसको ख़त्म कर देगा ये सब चीज़ें, और जहाँ पे लोग मेमोरीज बनाने वाले हैं, समझो आपका फेस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ही मेमोरी का पार्ट है। मतलब उस बच्चे की उसने 3 मुझे चीज़ें बोली, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि एक वो 10 साल का बच्चा अगर ये चीज़ें सोच पा रहा है, तो आई एम श्योर कि हर लोगों के दिमाग में एक चीज़ होगी कि हम मेटावर्स को कैसे यूज़ करने वाले हैं। ही सेड माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, मैं उनका भी अवतार बनाऊंगा, सो दैट व्हेनेवर माय ग्रैंडमदर मिसेस हिम, शी कैन मीट हिम इन मेटावर्स। दैट ये तो आप सोचो, मतलब ये आउट ऑफ किसी एक आदमी की जो गुजर चुका है उसका भी मेटावर्स में आप अवतार बना के आप एक उससे एक्सपीरियंस कर सकते हो, एटलीस्ट उससे मिल सकते हो। करेक्ट। मतलब आई वाज सो अमेज्ड, एंड लाइक उसने खाली ये नहीं कि ये एक मेमोरीज का पार्ट कि चलो ठीक है हम मेमोरीज बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वन गुड थिंग विच ही सेड, लाइक कि यू नो आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मेरे स्कूल में उस तरह से वो प्रैक्टिकली मैं चीज़ें नहीं समझ पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर मेटावर्स में वो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बनने वाला है जहाँ पे मैं एग्जैक्टली सिमुलेट करके देख पाऊँगा वो चीज़ें, प्रैक्टिकली समझ पाऊँगा कि क्या चीज़ कैसे बनी है। आई एम सच ए ह्यूज फैन ऑफ एलन मस्क, लेकिन वो चीज़ मैं अगर इस टाइम पे समझ पाऊँगा तो आई थिंक मैं शायद उससे भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। सो इमेजिन कि यार मेटावर्स इज़ जस्ट नॉट अ सिंपल थिंग कि वो एक कलरफुल वर्ल्ड है जहाँ पे आप जाके सिर्फ लोगों से मिल पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे। इट्स नॉट दी 3D फेसबुक जहाँ पे सिर्फ वो एक आप साथ में जा रहे हो, बस घूम फिर रहे हो, बातें कर रहे हैं। इट्स वे बियॉन्ड दैट। इतने सारे बिजनेसेस जो आने की बात कर रहे हैं, इतने सारे ब्रांड्स जो कह रहे हैं कि हम वर्चुअल शोरूम्स बनाएंगे, क्यों? वो सारे एक्सपीरियंसेस देना चाह रहे हैं आपको जो आज आप मिस कर रहे हो, उन लोगों के साथ मिस कर रहे हो जो बहुत दूर बैठे हैं आपसे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने ये भी सुना है कि तो जो अभी फ्यूचर में तुम्हारा एक मेटा बॉक्स करके भी एक चीज़ है जहाँ पे एक्चुअली में लोगों एक ऐसे लोग वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं वो अपना आउटलेट खोल सकेंगे। तो क्या ये भी फ्यूचर में प्लान? ऑफ कोर्स फ्यूचर में प्लान है, बट सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो उसके लिए मेन इंफ्रा चाहिए, जो मेन चीज़ है कि वहाँ पे जाने कौन वाला है वो हाँ, तो पहले वो बनाया जाए। वो एक थ्रेशोल्ड आपका नंबर आ जाएगा, देन यू विल प्रॉब्ली पिक्चर। एग्जैक्टली। सो पहले क्लाइंट बेस्ड होना चाहिए ना, तो दुकानें खोल देंगे, फिर वो क्लाइंट बेस्ड उन दुकानों को एक्सेस कर सकेगा और इंसेंटिवाइजेशन होगा वहाँ पे टोकन फॉर्म में। आप भी जो आज आप मैं यूट्यूब के सामने लाइव पे बातें कर रहे होते हैं, दोनों अलग साइड पे स्क्रीन्स पे बैठे होते हैं, आप और मैं क्यों नहीं वहाँ पे आमने सामने हमारे अवतार बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो इसमें किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन इसे यूज़ कर पाएगा, हर कोई। यार अगर हम बात कर रहे हैं मेटावर्स यूनिवर्सिटी बनेगी तो वहाँ पे भी तो एक प्रोफेसर चाहिए, वहाँ पे भी बच्चे चाहिए जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। सो इट्स गोना बी लाइक यूज्ड बाय एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। मैं वहाँ पे किसी से प्राइवेट बात करना चाह रहा हूँ तो मैंने इन्वाइट किया किसी के अवतार को मेरे अपने उस मेटा बॉक्स में, तो लाइक वो एक फ्यूचर है डेफिनेटली दैट्स गोना शेप अप। उससे पहले लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ मेटावर्सेस में मैं इस तरह से यूज़ कर पाऊँगा। मैं अभी गया बिजनेस मीटिंग के लिए इस मेटावर्स में, अब मैं गया किसी फैशन पार्टी को अटेंड करने के लिए इस मेटावर्स में, तो वो एक कॉन्फिडेंस लोगों को देना है। वो रियल अडॉप्शन जो अभी मिसिंग है ना, सबसे पहले तो वो करनी है। जो लोगों का रेजिस्टेंस बन रहा है कि पहली चीज़ तो चलो अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि मेटावर्सेस को यूज़ कैसे करेंगे, उनका था खाली गेमिंग और ये सब चीज़ें, बट नाउ इट्स गोना गो बियॉन्ड दैट। और अब उनकी जो मेन प्रॉब्लम है कि यार मैं वहाँ पे आ भी गया, मेरे को कोई पहचान नहीं पा रहा है, वो उन पहचान देनी है। ओके, देन कम्स टू द अदर एरियाज वेयर इन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अदर एरियाज फॉर श्योर, बट ये है कि अभी एक एक करके उनको बताएंगे। पहले लोगों को ये तो बताएं कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी आप कैसे बना सकते हो, हाउ सिंपली यू कैन क्रिएट योर डिजिटल ट्विन विच यू कैन होल्ड इन योर वॉलेट, राइट। तो गाइस आप सुन रहे हो, अगर आपने लिटरली ट्रेस नेटवर्क को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर है, टेलीग्राम है ज्वाइन करने के लिए, और आप इनको फॉलो कर सकते हो। और अपना बडी भी आप जाके ट्रेस नेटवर्क पे अभी कब से शुरू हो जाएगा कि बडी अगर जब लाइव करने के लिए लाइव आपने कब बताया? सो लाइक द प्लान इज इन नेक्स्ट 8 to 10 days इट्स गोना गो लाइव। सोचो मतलब यू नीड टू, मेरे को तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको ना वेट लिस्ट कर देनी चाहिए कि
कि जहाँ पे लोगों को आपको पता भी लग जाएगा जो वेट लिस्ट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उनको पहले मौका मिलना चाहिए। आई थिंक सो। आपका आइडिया बड़ा अच्छा है, बट क्योंकि लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो फोमो बनाना वो सब चीज़ें उन NFTs के लिए ठीक है, जहाँ पे रेयर NFTs निकाले हैं, बट यहाँ पे हम हर किसी बंदे को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। टेलीग्राम पे ऑलरेडी मेरे ख्याल आपके 25,000 मेंबर है शायद, तो Yes. वहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। सो यार इससे पता ये लगता है कि भैया अगर आपको अपना एवेटार रेडी करना है, फटाफट जाके 8 से 10 दिन में ट्रेस नेटवर्क को ट्विटर पे जाके उनका बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको इंस्टेंटली अपडेट मिल जाए, और आप ताकि जैसे ही वो मौका आए तो वो मौका हाथ से मत जाने देना, अपना बडी क्रिएट करना। वेब3 की दुनिया दुबई के अंदर ऐसे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के और जो रेनाउंड प्रोजेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेगी, आप तक लेके आएगी कुछ एक इंपॉर्टेंट लोगों से, और उसी का पार्ट है कि आज लोकेश को हमने यहाँ पे लोकेश से हम बात कर रहे हैं। तो विद दिस तो थैंक यू वेरी मच लोकेश, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, एंड Kushal प्लीज़ भाई। यार वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और लोकेश को और उसका मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विद दिस तो थैंक यू वेरी मच गाइस, और भी मैं अपडेट आपको देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।